सिकंदर बादशाह 7 मुल्कों का बादशाह था। और मुसलमानों सुनो, मरने से पहले उन्होंने वसीयत किया कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, ये दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ये मेरा हुक्म है। बादशाह था, वजीर ने लिख लिया, सिकंदर बादशाह मर गया, वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, हाथ दोनों बाहर निकाला, जनाजा चल पड़ा। लोग देखकर हैरान रह गए, मरने वाले का सारा जिस्म कफन में छुपा होता है, लेकिन सिकंदर बादशाह ने हाथ बाहर क्यों निकलवाया। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, ए अल्लाह वाले आप बता दीजिए आखिर इसकी वजह क्या रही होगी। अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सिकंदर दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता है, ए दुनिया वालों देखो, वो सिकंदर बादशाह एक मुल्क का बादशाह नहीं, 7 मुल्क का बादशाह आज दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा। इसलिए भाइयों, अगर मां न होती, अगर मां न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर मां न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर मां न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। देखो सुनो, माँ क्या है, माँ कौन है, माँ कौन है, माँ कौन है, माँ कौन है, पता है माँ कौन है? सुनो, छोटा बच्चा है, कड़ाके की ठंड है, छोटा बच्चा है, कड़ाके की ठंड है, बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ की नजर पड़ गई, बिस्तरा बदल, फिर माँ सोई, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा पेशाब कर दिया, फिर बिस्तर बदल दी, और तीसरी मरतबा फिर बच्चा पेशाब किया, माँ ने फिर बिस्तर बदल दी, चौथी मरतबा फिर बच्चा पेशाब किया, बिस्तर अब नहीं है, और कुर्बान जाओ अब कन्ने की होवे। तो सुनो, माँ खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया माँ कहती है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। टावर चौक के 500 रुपया दिए आफाक साहब पिताजी के नाम। माशाल्लाह, टावर चौक के आफाक साहब ने अपने वालिद के नाम 500 रुपया, अल्लाह उनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, आमीन। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ,
कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में। जरा हाथ उठा के बताए कितने लोगों को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। हर आदमी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, फिर डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, जो बनाना बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बच्चा जब होश संभाले, बोलने लगे, 4 साल 5 साल की उम्र हो, तो सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कलीमुद्दीन अपना बीबी के नाम से दिया है। माशाल्लाह, बीबीगंज के बीबीगंज के मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, कुर्बान जाइए। बीबीगंज के हैं लेकिन अपने बीबी के नाम से दिए। कोई माँ के नाम से दिया और कोई बाप के नाम से दिया, कोई दादा दादी नाना नानी के नाम से दिया। कुर्बान जाओ। ऐ मुसलमानों, इसे पहचानो, ये कौन है? ये कौन है? सुनो सुनो, ये कौन है जानते हो? ये कौन है? चप्पल नहीं उसका, चप्पल नहीं मोगरे न्यूज दी रहे यार, चप्पल दा जूता चील नियस। देखो ये कौन है जानते हो? जिनके जूतियों को ये सोहराब कलकत्ते भी अपने सर का ताज समझता है। कसम खुदा की ये वो है, ये वो है जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है। ये वो है, दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करता। बड़ा मकाम है। इसलिए मैं बता रहा हूं, सुनो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी है, सुनो। बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, सुनो। कोई एमपी होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा हो, लेकिन सुनो, जो मकाम इस बच्चे का है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तलबा का है, वो मकाम कसम खुदा की किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है, किसी एमएलए एमपी का नहीं है। इसलिए सुनो, प्रधानमंत्री चलेंगे जमीन पर चलेंगे, ओ चीफ मिनिस्टर चलेगा, मुख्यमंत्री चलेगा जमीन पर चलेगा, एमएलए चलेगा जमीन पर चलेगा, एमपी चलेगा जमीन पर चलेगा। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब मदरसे का कोई बच्चा कुरान पढ़ने वाला जमीन पर चलता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसलिए इन बच्चों के मकाम को समझो। अल्लाह वक्त दे, कभी इन मदरसों में घूम जाया करो, बहादुरगंज जाओ, दारुल उलूम में घूम जाया करो। अल्लाह पॉकेट में पैसा दिया है, कुछ फल लेकर जाओ, कुछ बच्चों को खिला दो बिठाकर। जाड़े का मौसम है, देखो किस बच्चे को 5 वक्त की वजू बनाते। हमारा बच्चा, ये छोटा छोटा बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है मदरसे में, पाँव में मौजा नहीं है। और देखो मेरा बेटा चमड़े का मौजा पहने, अब मदरसे में पढ़ने वाला, ये मेहमान रसूल, इसके पास में 20 रुपए का मौजा भी ना हो। अल्लाह तौफीक दे, कुछ जोड़े मौजे खरीद कर मदरसे में दे दो। किसी बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, दे दो। और सुनो, एक शख्स का जुमला बड़ा अच्छा याद आया। बता, मैं रास्ते में जा रहा था, एक बच्चा को देखा कि जूता फटा हुआ है, और जूता ऐसा फटा हुआ है कि पैर जूता से बाहर है। तो आदमी बोला कि बाबू, अरे इतना फटा हुआ जूता काहे पहना है? काहे इतना फटा हुआ जूता पहना है? छोटा बच्चा था। ओ बोला कि अंकल हम यतीम हैं, मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप नहीं है, हमको जूता लेके कौन देगा? और कुर्बान जाओ, उस आदमी ने हाथ पकड़ा, बोला चल मेरे साथ। और दुकान पे ले गया, दुकानदार से बोला जो सबसे कीमती जूता है इस बच्चे को दो। दुकानदार ने निकाल के दिया, बच्चा पहन लिया। तो बच्चा कहता है कि अंकल आप अल्लाह हैं? कहा कि बेटा नौज़-बिल्लाह, ऐसा नहीं कहते, हम अल्लाह नहीं, हम लोग सब अल्लाह की मखलूक हैं, मेरा अल्लाह कोई और है। और सुनो नौजवानों, फिर वो बच्चा कहता है कि अंकल आप लगता है अल्लाह के दोस्त हैं, इसलिए कि रात में मैंने रोकर अपने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह मेरे पास में जूता नहीं है, और अल्लाह ने आपको दोस्त बनाकर मेरे जूते का इंतजाम करने वाला बना दिया है। और कुर्बान जाओ, ये जुमला उस शख्स का सुनना था, कुर्बान जाओ, खड़ा का खड़ा रह गया, आंखों से आंसू जारी हो गया कि अल्लाह का दोस्त बनना कितना आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इस बच्चे के लिए एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। सुनेंगे इंशाअल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान
बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जा बेटा, मेरी दुआएं हैं तमाम बच्चों को, अल्लाह हमारे बच्चों को ज़िहन दे, या अल्लाह ज़िहन नशी अता फरमा, या अल्लाह लंबी उम्र दे, हमारे बच्चों को हाफिज़ बना, आलिम बना, या अल्लाह हमारे बच्चों को मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर सब बना, या अल्लाह वो सब बने, लेकिन साथ ही साथ कुरान का कारी बने। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अल्लाह इल्म नाफे दे। जा बेटा, मोड़ना ना नाम ठीक है। असगर फुलबारी 500 दिया। असगर साहब फुलबारी 500 रुपये। नदीम फुलबारी नदीम साहब फुलबारी 500 रुपये। अल्लाह इना दान कबूल करे ना। इसलिए क्या कहते हैं, हजरत ला चुके, तशरीफ ला चुके हैं, ज़रा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ओ मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ। हम तो यही कहेंगे, इसलिए कि तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी मर्द ने नहीं दिया, औरत ने दी है। किसने दी है? हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी अम्मा खदीजा ने कुर्बान जाओ सारा माल सदका कर दी, कुर्बान जाओ। अच्छा, इस्लाम में सबसे पहले खून बहाने वाली और के फहरिस्त में नाम मर्दों का नहीं है, औरत का है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी उम्र 70 साल की बुढ़िया थी। कुरान से मोहब्बत करने वाले मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, कुरान जब कोई पढ़ता है कौन सुनता है? गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? कान लगाकर कुरान पढ़ने वाले को कौन सुनता है? पास में बैठने वाला नहीं, सामने बैठने वाला नहीं, फिर कौन सुनता है? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जब जमीन पर कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी कुरान पढ़े तो अल्लाह कान लगाकर सुनता है। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, गुफ्तगू है। हम इससे महरूम है। इसलिए मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। यहाँ भी फ़ायदा, वहाँ भी फ़ायदा। और सुनो, एक हर्फ में 10 नेकी, अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ में कितनी नेकियाँ मिलेगी? अरे 30 नेकियाँ। कितनी नेकियाँ मिलेगी? 30 नेकियाँ। अलिफ पढ़ोगे 10 नेकी, लाम पढ़ोगे 10 नेकी, मीम पढ़ोगे 10 नेकी, 30 नेकियाँ हुई। हर्फ देखो, अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए, नेकियां मिली 30। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह वहाँ भी इज्जत देगा। नदीम वेल्डिंग वाला अपना अब्बा के नाम से दिया। और नदीम वेल्डिंग वाले अपने वालिद के नाम, अल्लाह उनके वालिद को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? सुनो, दुनिया और आखिरत की सारी बातें मौजूद है। हाँ, मुझे कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक बात नहीं है, एक चीज़ नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है। कुरान में, अरे बोलो भाई, कुरान में एक चीज़ नहीं है। वो क्या नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान की तिलावत करो। सुनो 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 सुनो, प्रधानमंत्री चले, चीफ मिनिस्टर चले, एमएलए चले, एमपी चले, बॉडीगार्ड साथ में रखे। साथ में बॉडीगार्ड होता है ना? अरे बोले भाई, बॉडीगार्ड साथ में होता है ना? वो कुर्बान जाओ, नीतीश कुमार आए, 50 बॉडीगार्ड,
हमारे राष्ट्रपति कहीं जाए 50 बॉडीगार्ड। और नौजवानों सुनो, क्या तुम नहीं चाहते कि हम कहीं जाएं तो मेरा भी बॉडीगार्ड हो? अरे चाहते ना? तो सुनो सुनो, 50 बॉडीगार्ड नहीं, और ये दुनिया का इंसान तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनेगा, फिर कौन बनेगा? सुनो और सुनो, जो घर से निकलते वक्त एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह आसमान से 70,000 फरिश्ते को जमीन पे उतार देता है, और जब तक वो शख्स से वापस ना आए वो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। ये बॉडीगार्ड। इसलिए कुरान की तिलावत करें। हम अपनी माँ बहनों से, बेटियों से भी कहना चाहेंगे कि घरों के अंदर में कुरान पढ़ो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सूरह वाक़िया पढ़ो, घर में फाका नहीं होगा। जो शख्स सूरह यासीन कहती है, जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत अता फरमाएगा। किसी को देखे कुछ लेने गया है, ताज्जुब वाली बात है। मुसलमानों, अभी मालदा का जलसा था, जहां आराम करने के लिए ले जाया गया। आलीशान महल, 3 मंजिला मकान, और नौजवान सब अंदर लेके बोला, हजरत ये पलंग पर आप आराम करें। और उसकी ज़ेब आराइश को देखकर रूम का मेरा दंग रह गया। हमने कहा कि बाबू बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, किसका मकान है? बोला हजरत हमारा है। तुम्हारा है? वाह वाह वाह। बोला हजरत ये जो मार्बल है ना, पत्थर? बोला हाँ। बोले लोकल नहीं है? बोला फिर कहाँ से मंगाया? बोला कि जयपुर से मंगाया है। ये जो झूमर देख रहे हैं, झूमर छत में झूमर है, ये यहाँ का नहीं है। हमने कहाँ का है? बोला बम्बई का है। वाह। हमने कहा कि बेटा यहाँ तो बड़ा खूबसूरत मकान बना लिए, अब वहाँ बनाए? बोला कहाँ? हमने कहा वही। बोला कहाँ? हमने कहा कि वहाँ। बोला कहाँ? ससुराल में। हमने कहा कि बेटा मौत आएगी, वहाँ जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बना लो। बोला कि हजरत अब वहाँ का घर तो हम जानते नहीं कैसे बनाना होगा। हमने कहा कि नमाज़ पढ़ते हो? बोला कि नहीं नमाज़ तो नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ते हैं। हमने कहा कि वहाँ का घर बनाना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, सदका खैरात करो, और कुर्बान जाओ। और कुर्बान जो उस लड़के ने वादा किया कि इंशाअल्लाह हज़रत आज से मैं नमाज़ शुरू कर दूँगा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी रखूँगा। और जब मैंने जलसा शुरू किया, तकरीर में चंदा जब शुरू किया, सबसे पहला नाम उन्होंने लिखाया कि हज़रत 1 लाख रुपये मेरे नाम से पहले लिखे। तो इंशाअल्लाह यहाँ रह के वहाँ घर कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग बनाए? हाथ उठाइए ना भैया। डर रहा है, देख डर रहा है। क्या पैसा मांगेगा? ये पैसा तो यहीं रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा, जमीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग सब के सब यहीं रह जाएंगे। क्या लाए थे आप क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे? अरे बोलो भाई, माँ के पेट से आए तो कुछ लेके आए थे? तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई जल्दी करें माशाल्लाह, अपना नाम पेश करें। 5,000 रुपया। देखिए हम 5,000 मांग रहे, आप 10, 20, 50, 1 लाख 2 लाख इंशाल्लाह दे सकते, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, इंशाल्लाह उस लायक बनाया तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घर है। अच्छा इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे कोई है? अच्छा नहीं है, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, जब हो जाएगा। 1,000, 1,500, 2,000 देने वाला तीसरे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए, 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूँ। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना शाहनवाज साहब भाटाबारी दामद बरकातहू, और कुर्बान जाओ। और हज़रत ने नाम पेश किया, अल्लाह हमारे हज़रत के देने को कबूल फरमा, और हज़रत की उम्र में, इल्म में, इज़्ज़त में, घर में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हज़रत के वालिदैन अगर इस दुनिया में हयात से हैं उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह अगर चले गए हैं वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन माशाअल्लाह। 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक नौजवान और आ जाओ माशाअल्लाह। देखिए नौजवान आया है, क्या कहने भाई, क्या कहने? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या नाम होगा? शहनवाज आलम, नारे तकबीर। अब्बा के नाम पर शहनवाज आलम है। देखिए जल्दी करे भाई, जल्दी करे माशाअल्लाह।
ए इमरान बाबू जिला पार्षद 5 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? अरे जल्दी बोलो, कितने हुए? 6 हुए। अल्लाह ज़मीन के बराबर ने किया अता फरमाएगा। 6ठे नंबर आमीन आमीन। नूर आलम भाटाबारी के 1500 रुपया है। नूर आलम साहब भाटाबारी अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये। अल्लाह इन तमाम नौजवानों के दान को कबूल करे नो, सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 वाले 5 तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 1000 मैंने इसलिए कहा, 1000 1500, 1000 500, 1000 1500, 2000 2500, 3500, 3000, 4000, 5000, 10000 वाला कम से कम 500 रुपया बच्चों कुरान पढ़ा। माशाअल्लाह 1500, 2000, 2500 देने वाले जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? मंजर आलम ने है माशाअल्लाह। देखिए इन्होंने कहा कि हज़रत ये मेरे तरफ से आपको है। अब फिर वो लिखा रहे, लिख दिए 5000। मुखिया उम्मीदवार मजहर आलम भटाबारी है। इधर आइए, इधर आगे आइए। माशाअल्लाह ये मुखिया मजहर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुखिया उम्मीदवार हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला था। अल्लाह इनके ओहदे में, इज़्ज़त में, अल्लाह घर में, अल्लाह इस नौजवान के सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह आपको कामयाब करे। जाइए इंशाअल्लाह। मंजर आलम अपना अम्मी के नवेद गाड़ी वाला भाटाबारी का अपना अम्मी के नाम से, नवेद गाड़ी वाले अपने अम्मी के नाम से 500 रुपये। कौन सी बड़ी रकम है ये? 1500 क्या माँ बाप के नाम पर क्या है ये बताओ? एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरी माँ मर गई है, ये मैं सदका करूंगा, मेरी माँ को मिलेगा इसका सवाब? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, हाँ मिलेगा मिलेगा। तुम जो भी सदका करोगे अल्लाह तेरी माँ को भी सवाब देगा। तेरा बाप नहीं है, अल्लाह तेरे बाप को भी सवाब अता फरमाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, वो माँ बाप जो हमें पाल पोस कर बड़ा किया, कुर्बान जाओ। ओ हो ज़मीन छोड़ कर मरा है, उस माँ बाप के नाम पर कुछ सदका करो, कुछ कार्य खैर का काम कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाअल्लाह। और कोई मेरा नौजवान, कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह, जल्दी करें माशाअल्लाह। 1000 दिया जुनेद आलम फुलबारी के फुलबारी के जुनेद आलम अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा, जल्दी करें माशाअल्लाह, आज जल्दी करें। 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 देने वाले। इसहाक आलम ने कोठी टोला भाटा अपना नाना के नाम से दिया है। इसहाक आलम साहब कोठी टोला भाटाबारी, इन्होंने अपने नाना के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये दिया। अल्लाह उनके नाना को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। एक आदमी भाई है हमारे 500 रुपये, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाए, चादर रुमाल लेकर, बेटा पकड़ लो थोड़ा सा चादर रुमाल, जिसको 10, 100, 200, 50, 300, 400 देना होगा, चादर रुमाल में दे दीजिएगा इंशाअल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है। बच्चों को अपने मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जहाँ पर बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सर पे ताज सजाएगा, ताज पहनाएगा, बाप को भी ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा, जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, कारी कुरान बनाया। तो वहाँ घर बनाने के लिए इंशाअल्लाह कम से कम 5 बच्चे का खर्च देने के लिए 5 आदमी अपने नाम को पेश किए। देखिए हम कम मांगेंगे, आपके लिए हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। 10टे दुआ आमी करे देबो इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आछि, मुसाफिरेर दुआ रद्द होय नहीं, ए जन्ने अल्लाह नबीर फरमान आछे और कुर्बान जाओ। और अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, हम कम मांगेंगे, आप बढ़ाकर भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रांची का जलसा था, मैंने 50,000 से शुरू किया। एक नौजवान है बोला कि हज़रत 1 लाख। हमने कहा बाबू शादी कर लिए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। हमने कहा अकेले जन्नत में जाओगे? जावे नहीं? बोला जावेगी।
बोले बाहरों नाम 1 लाख टका। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो। हमने कहा कि बेटा माँ है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी है बाप भी है। हमने कहा कि मियाँ बीवी जन्नत में जाओगे, बाप माँ नहीं जाएगा। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख बाप के नाम से, 4 लाख। फिर वो नौजवान पूछता है कि हज़रत कितना खर्चा है मस्जिद में? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा हम अकेले अदा करें। चंदा के झमेले खत्म। इस मजमे के अंदर में है पहला सखी कोई अपना नाम पेश करे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 5,000 रुपया। आप 10, 20, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला 5 आदमी इस मजमे में जल्दी तैयार हो जाइए। है कोई पहला सखी? इंशाल्लाह अपने हाथों को बुलंद कीजिए। और कैश है कैश दे दिए, कैश नहीं है सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। ये सब भी नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल लाकर हज़रत को दे दीजिएगा इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान, ओ मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, समिति हो, MLA हो, MP हो, ओ मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इंशाल्लाह कोई छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अपने कदम को आगे बढ़ाइए कि हजरत ये बात तो सही है, अल्लाह ने मोहम्मद रफीक SBA भट्टा से 5,000 रुपये इंशाल्लाह। वाह, दोनों हाथ उठा कर नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद रफीक साहब, इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशा प्रथम जन हो लो हमारे रफ़ीक भाई ने पहले नाम पेश किया है माशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें इसका अज्र यहाँ भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। दूसरे नंबर पे मेरा भाई इंशाअल्लाह कोई जल्दी करे, 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी तैयार हो जाइए। सोचिए मत, सोचना नहीं है, सोचना क्या है? जिस अल्लाह ने दौलत दिया, जिस अल्लाह ने माल दिया, और जिस अल्लाह ने सोना चांदी, और जिस अल्लाह ने हवेली दिया, कुर्बान जाओ, उसी अल्लाह के नाम पर दे देना है। और मेरा अल्लाह कहता है तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और नाम पेश करो इंशाअल्लाह, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इंशाअल्लाह, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक नौजवान, जल्दी करें माशाअल्लाह, हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा दुआ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं, 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है माशाअल्लाह। हैदर समिति अब्बा के नाम से आता है रमन। देखिए ये हमारा नौजवान हैदर समेती, नाम बड़ा अच्छा है, भाटा बारीक रहने वाला है। ये तो समेती है, मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह इसको MLA बना दे। अरे आमीन बोले तो भाई। अब्बा के नाम से, अब्बा के नाम से दिया है, जो इस दुनिया से चले गए, और कुर्बान जाओ इस दुनिया से चले गए। मैं दुआ कर दे रहा हूँ बाबू, अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, होती में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम के कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। दूजन हो लो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मैं देखना चाहता हूँ भाटा बारी में ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इस इर्द गिर्द में मेरा ये पहला जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, ओहदे वाले, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले यहाँ पर रहते हैं, बसते हैं। तीसरे नंबर पर मैं देखना चाहूँगा कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। ये नौजवानों सुनो, ये 5,000 रुपये हैदर बाबू रफ़ीक बाबू ने दिया है, सुनो, देकर मौत आएगी मर जाएगा। ये मदरसा जब तक इस धरती पर चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कौन किसको याद करता मरने के बाद पता नहीं, बेटा याद करेगा कि नहीं करेगा, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह नहीं भूलता। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई इंशाअल्लाह जल्दी करे माशाअल्लाह, खड़े हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करे। कैश है कैश दे दे, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करे, कल ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दे। 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है, वहीं मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह तीसरा नौजवान जल्दी करे इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश करे। ये 2 नौजवान हुए। अगर आपकी इजाज़त हो तो दोनों के लिए माँ बाप के ऊपर में एक शेर सुना दें। अरे माँ के हवाले से सुना दें।